हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हान फैमिली के काफी सारे गार्ड्स आते हैं और फेंग आउटियान के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन फेंग आउटियान उन सभी को जख्मी कर देता है। उसी वक्त उसके अंकल जिंगशान वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, तुम्हें इस शहर को छोड़कर जाना होगा, तुम्हें यान मार्शल आर्ट्स के स्कूल में जाना पड़ेगा। वहाँ पर टेस्ट को पास करने के बाद अगर तुम्हें एडमिशन मिल जाता है तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में फेंग आउटियान अपने अंकल से कहता है, लेकिन अंकल, यान मार्शल आर्ट्स के स्कूल की क्लासेस तो पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं। इस साल की शुरुआत में उन्होंने एडमिशन ले लिए थे। अब मैं वहाँ पर जाकर क्या करूंगा, मुझे वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। अंकल उसे कहते हैं, ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें वहाँ पर लाजमी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उनके माउंटेन रेंज एरिया के अंदर एक फूल है जिसका नाम ब्यूटी ऑफ द ब्लिस है। तुम्हारी डैड की बॉडी के अंदर जो ह्यूमनली पॉइजन है वो उसी फूल की मदद से और किया जा सकता है। वो फूल 1000 साल पहले वहाँ पर उनकी माउंटेन रेंज में देखा गया था। तुम्हें जाकर उसी माउंटेन रेंज के अंदर उस फूल को ढूंढना होगा। अगर वो फूल तुम्हें मिल जाता है तो हम लोग तुम्हारे डैड की बॉडी से पॉइजन को क्योर कर सकते हैं। फिर तुम्हें हान फैमिली के पैट्रियार्च से डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर से तुम्हारे पास तो ट्रेजर हंटिंग मंकी भी है। लगता है कि ये उस फूल को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है, इसको भी अपने साथ लेकर जाओ। अंकल जिंगशान उसे कहते हैं, अगर वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें फूल नहीं भी मिलता, फिर भी कम से कम तुम्हें यान मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन तो मिल ही जाएगा। किसी न किसी तरीके से वहाँ पर तुम्हें स्कूल के अंदर इंटर होना है। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, यानी कि तुम्हें फूल भी मिल जाएगा और तुम्हें एडमिशन भी मिल जाएगा। वो जल्दी से अपने पास से कुछ टोकन निकालते हैं और उसे देते हुए कहते हैं, इनको अपने पास रखो, ये मसला यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा कि यहाँ पर इतने सारे लोग घायल हैं। वो लोग यहाँ पर आते ही होंगे, हो सकता है कि इस बार हान फैमिली के पैट्रियार्च खुद यहाँ पर आए, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, भागो यहाँ से। फेंग आउटियान अपने अंकल से कहता है, ठीक है अंकल, मेरे फादर को भी मेरी तरफ से गुड बाय बोल देना, मैं उनसे मिले बिना ही यहाँ से जा रहा हूँ। आउटियान अपने मंकी को लेकर वहाँ से चल पड़ता है, जबकि अंकल सोच रहे होते हैं, काश तुम्हारे वापस आने तक हमारी फेंग फैमिली सबको बर्दाश्त कर सके। ऐसा ना हो कि तुम्हारे वापस आने तक फेंग फैमिली का नामो निशान मिट चुका हो, लेकिन कम से कम हमारी फेंग फैमिली का आखिरी वंशज तो जिंदा बचेगा। आउटियान के वहाँ से चले जाने के बाद अंकल उन सारे जख्मी गार्ड्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने उससे कहा था कि ये सारे निर्दोष लोग हैं, इसलिए इनको छोड़ देते हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि इनमें से अगर किसी को भी जिंदा छोड़ा तो वो वापस जाकर हमारे बारे में बताएंगे, इसलिए इन सभी को यहीं पर मारना पड़ेगा। और अंकल जिंगशान अपनी तलवार निकालते हैं और उन सभी को मार डालते हैं। तो उन सारे गार्ड्स को मारने के बाद उनकी लाशें वहीं पर पड़ी होती हैं। तो यहीं पर हान क्यू भी आ जाता है, यानी फैमिली का बटलर। वो अपने काफी सारे गार्ड्स के साथ आता है। उनके गार्ड्स काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसे कहते हैं, जल्दी से हमें ऑर्डर से हम लोग जिंगशान को जाकर मार देते हैं, उसने हमारे बहुत सारे लोगों को मारा है। क्योंकि वहाँ पर जिस तलवारबाजी की टेक्निक से हमारे गार्ड्स को मारा गया है वो उसी की थी। मतलब भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो उन सभी से कहता है, शांत रहो, मुझे पता है कि उसने उन सभी को मारा है, लेकिन हमारे पास इस वक्त जिंगशान से निमटने का वक्त नहीं है। हम लोग जिंगशान को बाद में मारेंगे, साथ इनकी फैमिली के पैट्रियार्च युनहाओ को भी मारेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उस बंदे को पकड़ना है जिसने हमारे सेकंड जंग मास्टर को मारा है और वो यहाँ से भाग रहा है। जल्दी से आगे बढ़ो, सबसे पहले उस कीड़े को पकड़ो और उसको मारो। हाँ मुझे पता है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन पहले हमें हाउटियान को मारना है। एक बार दूसरी पहाड़ी के ऊपर उनका गार्ड उनको इशारा करते हुए कहता है कि उसने हाउटियान को देख लिया है। बटलर उसकी तरफ देखता और कहता है, लगता है कि हमारी मछली जाल में फंस चुकी है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और उसको जाकर मारते हैं, उसका शिकार करते हैं। और वो सारी बड़ी स्पीड से पहाड़ी से नीचे उतरते हैं हाउटियान का पीछा करने के लिए। तो नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। हाउटियान अपनी लास्ट बैटल की वजह से काफी जख्मी होता है, जिसकी वजह से उसकी पीठ के ऊपर एक कट लगा होता है। जाओ भाई उसकी पीठ के ऊपर मेडिसिन लगा रहा होता है और वो अपने मुंह के अंदर लकड़ी देकर वहीं पर लेटा होता है ताकि वो चिल्लाए ना। हाउटियान कहता है, ये सारे कमीने तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़े, कब से हम लोग इस जंगल के अंदर भाग रहे हैं, लेकिन वो हमारा पीछा किए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं। यहीं पर जंगल के अंदर उसे 7 दिन गुजर जाते हैं। वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करता है। फेंग आउटियान कहता है, पिछले 7 दिन से हान क्यू उनकी फैमिली का बटलर अपने लोगों को लेकर मेरा पीछा कर रहा है। लगता है कि वो वाकई में मुझे मारना चाहते हैं, वरना 7 दिन तक कौन किसी का पीछा करता है। पिछले 7 दिन से वो उन सारे गार्ड से बच रहा है, इसी वजह से वो जख्मी भी हो जाता है, बार बार उनसे फाइट करने की वजह से। आउटियान कहता है, उस बटलर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है जितनी मेरे बड़े अंकल की है। अगर मैं अपने बड़े अंकल को नहीं हरा सकता तो फिर मैं इसको भी नहीं हरा सकता, मुझे जल्दी से जल्दी कहीं पर छुपना होगा। जाओबाई वहाँ से फिर से एक लकड़ी उठाता है और जमीन के ऊपर लिखता है कि हमारी मंजिल बहुत ज्यादा करीब है। यहाँ पर जाओबाई उसे लीड कर रहा है, उसे एक रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है। आउटियान भी उसका लिखा हुआ पढ़ने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे अपने मास्टर के पास लेकर जाना चाहते हो, जिस मास्टर ने तुम्हें लिखना सिखाया है। जाओबाई भी सर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हें अपने मास्टर के पास ही लेकर जा रहा हूँ। आउटियान उसके चेहरे की तरफ देखता और कहता है, आखिर इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे क्यों है, जैसे ये उदास है, अपने मास्टर की बात करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मास्टर मर चुका है। आउटियान फिर से अपनी कमीज पहन लेता है और अपनी तलवार उठाता और कहता है, चलो चलते हैं। लेकिन उसी वक्त फिर से उसके सामने काफी सारे गार्ड्स निकल आते हैं। आउटियान कहता है, ये कमीने तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। वहीं पर घास के अंदर छुप जाता है और छुपने के बाद जो एक गार्ड सबसे पहले आगे बढ़ता है वो अपनी तलवार लेकर उसका गला काट देता है। जबकि बाकी के गार्ड्स उसी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तो हाउटियान है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इसे मार डालते हैं। बस सारी आगे बढ़ते हैं इस पर अटैक करने के लिए। हाउटियान फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए वहाँ पर एक और को मार देता है और फिर साथ ही पंच मारते हुए तीसरे वाले के ऊपर जबरदस्त अटैक करता है, उसको भी एक ही पंच से मार देता है। जबकि चौथे वाला अपनी तलवार लेकर पीछे से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। उसी वक्त जाओबाई उसके ऊपर अटैक करता है और अपने पंजे से उसके सर पे अटैक करता है। सेम उसी वक्त हाउटियान अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी गर्दन काट देता है और उसी वक्त अपनी तलवार को पीछे की तरफ स्टैब करते हुए उसके पीछे जो बंदा होता है उसकी बॉडी में भी अपनी तलवार को दंसा देता है। जहाँ पर जितने भी गार्ड्स आते हैं वो दोनों सभी को मार देते हैं। तो वहाँ पर फाइट की वजह से जो शोर हुआ था, उस शोर को सुनने के बाद बाकी जंगल के अंदर जो उनके गार्ड्स होते हैं वो सारे भी उसी तरफ भागते हुए आ जाते हैं। हाउटियान कहता है, इनका तो कोई अंत ही नहीं है, पता नहीं हान फैमिली ने कितने ज्यादा लोगों को यहाँ पर मेरे पास से मरने के लिए भेज दिया है। काफी सारे गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और हाउटियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो कहते हैं, चारों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो हाउटियान को लगता है कि वो चारों का मुकाबला एक साथ नहीं कर पाएगा। वो जाओबाई से कहता है, जाओबाई चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। और वो लोग एक साइड से नीचे की तरफ होते हुए वहाँ से स्पीड के साथ भागना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बटलर हान क्यू भी आ चुका है और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। वहाँ पर आने के बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज
करता है और हाउटियान से कहता है लड़की तुम जिंदा वापस यंगशिन सिटी में आ जाते हो तो मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, मैं अपना सरनेम चेंज कर लूंगा। आज हम लोग तुम्हें इसी जंगल के अंदर मार डालेंगे। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पंच में अपनी पावर को गैदर करता है और जंप करते हुए हाउटियान को पंच मारने लगता है, जबकि हाउटियान भी अपने स्टार शैटरिंग पंच को रेडी करता है उसके पंच के साथ टकराने के लिए। उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं। जैसे इन दोनों के पंच टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी पावर रिलीज होती है क्योंकि वो दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक जबरदस्त धमाका होता है। दोनों पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। हाउटियान को पता है कि अगर उसने इस बैटल को थोड़ा लंबा खींचा तो वो इस बटलर से नहीं जीत पाएगा क्योंकि वो एक मास्टर लेवल पर है। वो जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है, एक ग्राउंड के ऊपर पाँव रखते हुए जंप करते हुए दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है। बटलर भी अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है इस लड़के की स्ट्रेंथ तो वाकई में काफी ज्यादा है, अगर हमने इसको ग्रो करने दिया तो फ्यूचर में ये एक बहुत ही पावरफुल मास्टर बन जाएगा, हमें इसे यहीं पर खत्म करना होगा। वो भी जल्दी से जंप करते हुए उसके पीछे लग जाता है। वो उसका पीछा कर रहा है। हाउटियान अपने जाओ भाई की बात मानते हुए उसी की डायरेक्शन की तरफ भाग रहा होता है। वो दोनों भागते हुए क्लिफ के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसके आगे रास्ता नहीं होता, एक पहाड़ी होती है जिसके सामने खाई होती है। हाउटियान वहीं पर जाकर ब्रेक लगाता है और वहीं पर खड़ा होकर कहता है ये तो लिंग अभिस है, मैं तो यहाँ पर आकर फंस गया, अब तो आगे कोई भी रास्ता नहीं है। जाओ भाई भी वहीं पर खड़ा होता है। वो सामने की तरफ देख रहा होता है जैसे कि उसकी मंजिल सामने हो। हाउटियान उसे कहता है जाओ भाई लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मरवाने के लिए लेकर आए हो, सामने तो रास्ता ही नहीं है। बटलर हान कोई भी वहीं पर आ जाता है और उसे कहता है कमीने कहीं के अब तुम कहाँ पर भाग कर जाओगे, अब तो दोनों तरफ मौत है। और बटलर हान कोई के साथ उसके गार्ड्स भी आ जाते हैं। हाउटियान कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस चुका हूँ। बटलर हान कोई हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि गार्ड भी तुम्हारी साइड पर नहीं है, वो भी तुम्हें मरवाना चाहता है, इसी वजह से उसने तुम्हें यहाँ पर लाकर फंसा दिया है। हाउटियान जाओ भाई की तरफ देखता है तो जाओ भाई उसे इशारा करते हुए कहता है कि हमें यहाँ से जंप लगाना है। हाउटियान इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, अगर हम दोनों यहाँ से जंप लगाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। हान क्यों जल्दी से अपने लोगों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इन दोनों को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, और वो बड़ी स्पीड के साथ उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। हाउटियान कहता है अब जबकि जाओ भाई कह रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ से जंप लगाना ही पड़ेगा। वो जाओ भाई के साथ ही वो दोनों जंप करते हुए उस अबिस के अंदर जंप लगा देते हैं। हान क्यों पीछे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या ये लड़का सुसाइड करने वाला है, और वो दोनों जल्दी से आकर क्लिफ के ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से वाकई में नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। हान क्यों कहते हैं इतनी ऊंचाई के साथ जहाँ से गिरना और नीचे तो अबिस है, नहीं लगता कि वो लड़का और उसका बंदर यहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे। और हान क्यों वहीं पर खड़े खड़े जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो अपने लोगों से कहता है मेरे लिए एक रास्ता ढूंढो, हम लोग वहाँ पर नीचे जाएंगे और उसकी बॉडी को उठाकर लाएंगे, वो गिरकर ही क्यों न मरा हो, हमें अपने पैट्रियार्च के लिए उसकी बॉडी को लेकर जाना पड़ेगा, वरना वो इस बात को कभी नहीं मानेंगे। और अगर हमें फैन जुनहाओ को मारना है तो इसकी बॉडी को तो लेकर जाना पड़ेगा। वो सारे गार्ड्स बटलर क्यों से कहते हैं ठीक है बटलर, हम लोग नीचे जाने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त हाउटियान ने जो क्लिफ के ऊपर से जंप लगाया था वहीं पर नीचे एक झरना होता है और उसके साथ एक बेल लटकी होती है। हाउटियान उसी बेल के साथ लटककर नीचे की तरफ उतर रहा होता है। हाउटियान उस झरने वाली जगह को देखता और कहता है ये जगह तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही गहरी खाई होगी जो कि बहुत ज्यादा डरावनी होगी। अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसके हाथ छील चुके होते हैं क्योंकि वो बेल के साथ लटका नीचे उतर रहा था। जाओ भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है चलो मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने मास्टर के पास लेकर चलता हूँ। हाउटियान भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू करता है तो वो उसे एक गुफा की तरफ लेकर जाता है ताकि वहाँ पर सामने कोई भी गुफा नहीं होती। हाउटियान जैसे उसके साथ आगे बढ़ता है तो वहाँ पर अचानक उसे महसूस होता है जैसे वो किसी गुफा के अंदर है। वहाँ पर एक फॉर्मेशन थी और उस फॉर्मेशन के हटने के फौरन बाद ही वहीं पर सामने एक लड़की बैठी होती है और उसके साथ जाकर जाओ भाई बैठ जाता है। वो उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है मेरे अच्छे बच्चे तो तुम वापस आ ही गए। हाउटियान भी उस लड़की को वहाँ पर देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई बुढ़ी एल्डर है, जाओ भाई की मास्टर है। जाओ भाई मुझे इसी मास्टर से मिलने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जाओ भाई की ये वाली मास्टर कौन है और हमारे हाउटियान को इस मास्टर से क्या फायदा होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।